दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला डिपॉजिट 4 और आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड पर अवैध खनन और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रभावित क्षेत्रों के सरपंचों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी हां, ग्रामीणों का आरोप है कि बिना वास्तविक उत्खनन के कागजों में लौह अयस्क उत्पादन और परिवहन दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, वही फर्जी ग्राम सभा जनसुनवाई और दस्तावेजों में हेरफेर कर खनन कार्य शुरू करने की तैयारी किए जाने की बात भी सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे शासन को राजस्व का नुकसान हो सकता है और क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन पर खतरा बढ़ रहा है। ज्ञापन में खदान क्षेत्र का भौतिक सत्यापन, मशीनरी और डीजल खपत की जांच, सैटेलाइट इमेजरी से मिलान और दोषी पाए जाने पर खनन पट्टा निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो सभी पंचायतों के लोग आंदोलन करेंगे। दंतेवाड़ा से संवाददाता भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। आग्रह किया है कि जांच करें और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। अगर ऐसा परिस्थिति आती है कि यहाँ से भी हमको संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम इसको लेके कोर्ट की रास्ता भी अपनाएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। मेरे हिसाब से दो गुटों में नहीं बटिए, और हाँ, जो है बिके हैं बोल सकते हैं या फिर जो बटे हैं वो आदिवासी नहीं बोल सकते। अगर जो आदिवासी है वो प्रकृति पूजक होता है, आदिवासी जन जन जर्मनी की बात करता है, तो जो बिके हैं या फिर जो बिकने जैसा हरकतें कर रही हैं तो वो आदिवासी मैं नहीं मानता। विमल भाई, यहाँ पर कलेक्ट्रेट आप आए हुए हो, क्या माजरा है और किन विषयों को लेकर आप आए हैं? निश्चित तौर पर आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी समय से हम लोगों ने डिपॉजिट 4 और भी जो कंपनियां यहाँ पर नए नए आ रही है उसके विरोध में हम लोग की लड़ाई जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन के लोग, प्रशासन के लोग सभी मिलकर हमारे ग्रामीणों को गुमराह कर बिना उनके अनुमति के इन लोगों के द्वारा वहाँ जाकर रोड बनाना और वहाँ खनन चालू करने की प्रक्रिया शुरू करना, ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सभी के साथ इन शासन प्रशासन की मिलीभगत और उद्योगपतियों की मिलीभगत के कारण ये सब कार्य चल रहा है, जिससे हमारे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ बिना हमारे आश्वासन दिए या फिर उनसे बात करें या फिर उनको कुछ बताए हुए ये काम चालू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। हम पहले भी कर चुके हैं आंदोलन और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन हम सारी जनता से मिलकर करेंगे। क्या है राजा बंगला डिपॉजिट 4 का पूरा माजरा क्या है? वहाँ पे तो कंपनी खनन कर रही है, सड़क बना रही है ना, चालू हो गया। आपने पहले भी आंदोलन किया, उसका क्या परिणाम निकला? हमें तो नहीं लगता कि उसका कुछ परिणाम निकला। मैं सुनील कुमार बासा, ग्राम पंचायत गमाड़ा का सरपंच हूँ। किस मसले को लेकर आप कलेक्ट्रेट पहुँचे थे? क्या है पूरा माजरा? आज हम लोग कलेक्टर साहब को डिपॉजिट 4 को रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें डिपॉजिट 4 काम अपना चालू कर दिया NMDC के द्वारा, रोड बनना चालू हो गया। जिसमें बांसी ने तो शायद हो सकता है वो ने काम करने के लिए परमिशन दिया होगा। बाकी मेरा भी पंचायत आता है, ग्राम पंचायत गमाड़ा, जिसमें उसी पहाड़ से लगा हुआ पानी, जारा लोहा का पानी आता है। उसी पानी से हम आज तक हमारे लोग, कई पूर्वज लोग वही पानी से जीवित रहे, उपयोग करते हैं। अभी भी हम लोग त्यौहार, प्राकृतिक पूजा पाठ करते हैं तो हम कंडूम वगैरह उसी से, वही पानी का उपयोग करके हम रह रहे हैं, अभी भी पीते हैं उस पानी का। अगर डिपॉजिट 4 चालू होता है तो पानी पूरा दूषित हो जाएगा, प्राकृतिक दूषित हो जाएगा, हमारे लोग कहाँ जाएंगे उसके बाद? नहीं, हम आज तक का डिपॉजिट 4 के संबंध में मेरे पंचायत में ना पूछताछ हुआ, ना कोई अधिकारी आया कि ना कोई बैठक किया गया कि डिपॉजिट 4 ये जो है गलत कर रहा है हमारे साथ, अन्याय साथ, तब कि हम नज़दीक होने देता है। आगे क्या रणनीति होगी अगर नहीं प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानता है? प्रशासन अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हम वही विरोध करेंगे और जो होगा वहाँ तक हम लड़ेंगे। कलेक्टर ऑफिस आके इसलिए आना पड़ा, बाकी बातें तो हमारे साथी उन्होंने बताया। आरती स्पंज और डिपॉजिट 4 नंबर के लिए आए हैं और ये दोनों जगह का जो खनन होने की बात कर रहे हैं वो फर्जी है। ग्राम सभा तो फर्जी है, बार बार हम बोल रहे हैं
ग्राम सभा होना चाहिए, पैसा कानून है, तो उसका कोई कंपनी ने मतलब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था कि आदिवासी का 2 गुट हो, आदिवासी समाज के 2 गुट हो सकते हैं, जनता ने कभी गुट नहीं हुआ है। जनता अभी भी 2 गुट में नहीं है, 1 गुट में है, एकता पे है। और वो जनता जो गंगपुर की पंचायत के हैं, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, ये सारे की जनता एक ही आवाज़ और एकता में है, आज भी लड़ने को तैयार है, आज भी उग्र आंदोलन के तैयार है। ये बहुत जल्दी आजकल में बड़ी उग्र आंदोलन की जाएगी और हम पहाड़ को बचा के रहेंगे, हमारी प्रकृति को बचा के रहे। जो कल जो पता चला ना, अमित शाह जी ने 4 मुख्यमंत्रियों मतलब 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, ये सारा चीज़ें हैं उस ये हमारी माइनिंग के ऊपर नज़र रखा गया है। और उस माइनिंग के लिए चारों तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सरकार भी इस पर पूरा फोकस की है, केंद्र सरकार की है, लेकिन हम उसको लड़ेंगे और जीतेंगे। आरती स्पंज और जो डिपॉजिट 4 नंबर के जो खनन करने के लिए जो कंपनी के मालिक लोग वहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ का हम हासिल कर करें, इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नक्सली गए तो अब ये अब कुछ नहीं होगा, आसानी से हासिल कर, ये गलत सोच रख रहे हैं। आज भी हम लड़ेंगे और हम जीत के रहेंगे और हर तरह से बहुत बड़ा उग्र आंदोलन। आप लोग ने एक बात और पूछा ना कि वहाँ रोड बन रहा है, रोड का विरोध तो कर रहे हैं हमारे साथी, हम जैसे लोग वहाँ तक इसलिए भी नहीं गए क्योंकि हर बार हम रोडों की बात किए तो क्या बोला, विकास को रोक रहे हैं, विकास को आगे बढ़ने। हर रोड बनने के बाद वहाँ खनन की बात आएगी तो हमारे वहाँ से गिट्टी उठाने नहीं देने की पूरा हमारा ताकत लगाएंगे। हमने हमारी पूरी 3-4 जिला का मतलब जनता उस पर आक्रोश रैली करेगी बहुत जल्दी, और ये रैली करना बहुत अनिवार्य है। और मैं आप लोग के माध्यम से पूरे मेरे बस्तर वासियों से मेरी अपील है, हमारे पहाड़ को बचाने के लिए चारों तरफ से एक उग्र आंदोलन, बड़ी आंदोलन करके हमको पहाड़ों को बचाएंगे और रोकेंगे। अगर उन पहाड़ रुक गए तो हमारे जल जंगल ज़मीन रुक गए, हमारे लोगों का आदिवासी की ज़िंदगी, बस्तरवासी की ज़िंदगी उसमें सम्मिलित है और उनके जीवन के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ एक आदिवासी की लड़ाई नहीं है, पूरी बस्तरवासी की लड़ाई है और पूरी मिल के लड़ेंगे और हम रोक के दिखाएंगे। आपने कहा कि जो है ना